क्या हुआ शांति, तुम इतने धूप में कपड़े क्यों सुखा रही हो? ये अपना गोरा गोरा बदन काला कर लोगी क्या? छोटे मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कपड़े धूप में नहीं डालेंगे तो कैसे सूखेंगे? और ये आप क्या बोल रहे हैं? कपड़े तो धूप में ही सूखेंगे, मगर धूप में तो तुम्हारे ये गोरे गोरे हाथ काले हो जाएंगे ना, तो फिर मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। शांति, बस ना तुम एक बार मेरी बात मान लो, फिर ना मैं तो तुम्हें रानी बना के रखूंगा। अरे शांति, क्या सोच। छोटे मालिक, आप छोड़िए मेरा हाथ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरी तो शादी हो गई है। मैं आप अपने पति के अलावा किसी दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम अपने उस गरीब पति के साथ खुश कैसे रह लेती हो? तुम ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। छोटे मालिक, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। शांति, एक गिलास पानी लेकर आना। मैडम जी, हम आपके यहाँ नहीं रहना चाहते, हमारी टिकट करवा दीजिए, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। क्या शांति? सुशील, ये शांति क्या बोल रही है? मैडम जी, हम आपके घर में ना एक पल नहीं रुकना चाहते हैं। तुम लोग ये घर छोड़ के जाना चाहते हो? एक पल भी इस घर में नहीं रुकना चाहते हो? ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि ये घर और मेरा 11 महीने का बच्चा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के ही तो जाती हूँ ऑफिस। ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? मैडम, हमने फैसला कर लिया है, हम ही घर में नहीं रहेंगे। हमको ना अपने गांव जाना है, बस हमारी टिकट करवा दीजिए। शांति, मुझसे बताओ ना, कुछ हुआ है क्या? शांति, बताओ कुछ। मैडम जी, आप ना कोई दूसरा वर्कर रख लीजिए, हम नहीं काम कर पाएंगे, हमको गांव जाना है, पिताजी बुला रहे हैं। आप रहने दीजिए, अब ना हम मालकिन को सब सच सच बता देते हैं। मालकिन, जब आप कल ऑफिस चली गई थी ना, तो छोटे मालिक मेरे साथ। शांति, बस ना तुम एक बार मेरी बात मान लो, फिर ना मैं तो तुम्हें रानी बना के रखूंगा। शांति, राहुल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और सुशील, तुम्हें तो बहुत पहले से पता है ना कि राहुल किस प्रकार का इंसान है। तुम तो यहाँ बहुत पहले से काम कर रहे हो, माना कि शांति अभी हमारे यहाँ काम करने आई है। शांति, बात ऐसी है ना कि जो हमारे साहब के पिताजी हैं और माताजी हैं, वो बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। तब बहू कहती है मेरे पति अपने छोटे भाई को अपने बेटे की तरह लाड प्यार करते हैं और उसी लाड प्यार में वह बिगड़ गया है और उसको थोड़ा भी एहसास नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वह तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांगेगा, ये मेरा वादा है। और कहती है कि 2-3 दिन के लिए मैं अपने देवर को इस घर से निकाल देती हूँ, फिर उसका पूरा अकल ठिकाने आ जाएगा और हाथ जोड़कर अपने नौकर और नौकरानी से माफी मांगने लगती है। तब नौकरानी कहती है आप बोल रही है तो हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप है तो मेरे साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तब नौकर कहता है मैं मानता हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हम अपना इज्जत बेचकर पैसा नहीं कमाएंगे। फिर आगे बहू कुछ ऐसा कर देती है, उससे पहले माता सरस्वती को जो भी इग्नोर करता है वह एग्जाम में फेल हो जाता है, लेकिन जो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करेगा माता सरस्वती उसके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। लास्ट में बहू इनको विश्वास दिलाती है कि आगे से कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। फिर ये दोनों यहाँ रह जाते हैं।